आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर। हमारे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि आप इनकलाबी नौजवान सभा के साथ जो है भाकपा माले के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनके पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं और बाकी भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। मामला है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो जनवरी में लागू किया गया था और उसके बाद एक बड़ी लंबी लड़ाई हुई। सवर्णों ने सड़कों पे आ गए, इसका विरोध किया। उसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे लगाया और 19 मार्च तक केंद्र सरकार से और यूजीसी से उस पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा है। सवाल है कि 19 मार्च को अगर इनका स्पष्टीकरण आ जाता है तो शायद ये कंटिन्यू होगा या इसको जो है बिल वापस लेने के आगे। उसी को लेकर के कहीं ना कहीं इन लोगों ने विरोध किया है कि वो बिल जो आया है उसमें कुछ संशोधन की जरूरत है और उसके साथ संशोधन के साथ उसको लागू करने की बात है। आइए हम समझते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनकी मांग है। क्या डिमांड है आपकी? सवर्ण तो उसका विरोध कर रहे हैं। भाई, सवर्ण उसका विरोध कर रहे हैं, वो हमेशा से एक हिस्सा रहा है। सवर्ण उसको क्या कहिएगा, जो जातिवाद के पैरोकार लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी मूल्य संस्कारों के पैरोकार लोग हैं, वर्चस्वशाली लोग हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध का उनका तर्क भी कोई है नहीं। उन्मादी तरीके से, प्रतिक्रियावादी ढंग से अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए वो विरोध कर रहे हैं। तर्क कुछ नहीं। उन्माद की तो बात ही नहीं है। उन्होंने जितना भी एजिटेशन, अगर इस बिल की हम बात करते हैं, इस बिल के अगेंस्ट में किया है तो उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथ लिया, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को आड़े हाथ लिया, उन्होंने यूजीसी को आड़े हाथ लिया है। कभी उन्होंने किसी उस पर उन्माद तो किया नहीं। जबकि इसके उलट अगर गोरखपुर शहर की बात हो रही है तो अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो उन्होंने ब्राह्मणवाद और मनुवाद के खिलाफ नारे लगाए। तो उन्माद तो आप हैं। आप सुनिए, हमने सुना है, आप भी सुने होंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री को तेलिया कहा गया। कौन लोग कहे? ये उन्माद नहीं है? मैं और भी वीडियो देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, एक से एक कुतर्क कहा जा रहा है और जातिवादी मजाक किया जा रहा है। ये क्या है? ये उन्माद फैलाना ही है। उन्माद जिस तरह से ये लोग सड़क पर आ रहे हैं, ये उकसा रहे हैं और लोगों को। मेरा ये कहना है कि उनके पास कोई तर्क नहीं है। तर्क क्या है? इस बात को झुठला देंगे कि आज भी जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ब्राह्मणवादी और सामंती ताकतों का, विचारधाराओं का, लोगों का ही आज भी वर्चस्व है। समाज में आज भी उनका ही वर्चस्व। इस तथ्य को झुठला देंगे। हम बिल की बात कर रहे हैं। 2012 में जो SC/ST एक्ट आया था, क्या वो कंप्लीट नहीं था कि अमेंडमेंट की जरूरत पड़ गई? बिल्कुल कंप्लीट नहीं था और अभी भी कंप्लीट नहीं है। जो यूजीसी रेगुलेटरी ये एक्ट आया है, नियमावली आई है, उसमें भी सिर्फ बात यही कही गई है कि आप एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी का हेड कौन होगा? हेड अभी भी वही लोग होंगे जो इंस्टीट्यूशन के हेड है। पार्लियामेंट के अंदर इस एक्ट को पास किया गया जी, जिसपे MPs MLA ने सिग्नेचर किया। उस वक्त उनको नहीं समझ में आई थी कि इस तरह से कमियां रह गई हैं और इस पर नहीं करना है। वहां पर विरोध होना चाहिए था ना? बिल्कुल विरोध होना चाहिए था। और विरोध क्यों नहीं हुआ? सर्वसम्मति से पास हुआ। अब सर्वसम्मति कैसे हो रही है आप देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी लोग पास कराने में हाथ उठाए हैं वो कहीं न कहीं प्राकरण इस विचारधारा से सहमत हैं और कुल मिलाकर के कहीं न कहीं उनका लाभ देख रहे हैं। वो जनरल लोकतंत्र में संविधान के अनुसार देश चले, इससे वो परे हैं और लोगों के साथ न्याय हो ये वो नहीं चाहते हैं। और सही बात यही है कि इस बिल को लेकर के जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत लोगों में बहस मुबाहसा कराई ही नहीं गई, लोगों से राय आमंत्रित ही नहीं किया गया, चोरी चोरी चुपके चुपके इसको पास करा दिया गया है। अगर बिल को लोकप्रिय ढंग से प्रचारित करके बुद्धिजीवियों से लेकर के तमाम ऐसे विशेषज्ञों की राय मशविरा लिया जाता, कमेटियों का राय मशविरा लिया जाता, ऐसे सामाजिक न्याय के ताकतों का विचार लिया गया होता तो शायद इस तरह से बिल नहीं बनता। आपको ये पता है कि ये जो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन जो बना है 2026, उसको हेड कौन कर रहा है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, जिसके निगरानी में इस पूरी बिल का ड्राफ्ट किया गया है? ये पता है आपको कौन था? नहीं, हमको ये पता नहीं है कि कौन। आपको पता है कौन था? जी, कौन? दुबे जी थे। नहीं, तो आपको मैं आपको बता दे रहा हूँ।
यहाँ पर एक बहुत जो बात ये है, हम उनकी बात को थोड़ा संशोधन करना चाहते हैं कि ये जो ड्राफ्ट किया गया, ये जो एक्ट बनाया गया, उसके अध्यक्ष मध्य प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह थे। और उन्होंने जब ये बिल आया और बिल आने के बाद जब इसका विरोध हुआ तो उन्होंने उनसे जब उनकी राय जानने की कोशिश की है कि बिल में इस तरह का आपने दिया है, क्या है उसके अंदर, क्यों आपने इस तरह से किया, तो उन्होंने साफ कहा कि हमने वो जो ड्राफ्ट बना करके दिया गया था उसको कहीं ना कहीं चेंज किया गया है। उन्होंने 2-1 पॉइंट की बात की थी कि वहां पर चेंज किया है, इस वजह से सवर्ण इस पर विरोध कर रहा है और इसी को लेकर करके सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था। जी, आप कुछ बोल रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था कि जो आप दिग्विजय जी का नाम ले रहे हैं, तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी में जब ये बिल गया तो पार्लियामेंट्री कमेटी को हेड है नहीं, जब उन्होंने जो ये ड्राफ्ट बना है उसको उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बात सुनिए, नहीं उसकी पार्लियामेंट्री, सुनिए, पार्लियामेंट्री कमेटी के वो हेड हैं। सुन लीजिए, अभी यूजीसी ने जो ये ड्राफ्ट कमेटी है उसके सम दुबे जी हैं, कहिएगा तो मैं आपको पूरा वह रिपोर्ट उठा के दे दूंगा। वह एक दूसरी कमेटी है, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। यूजीसी केंद्र सरकार के अधीन है। जी जी, अगर जो कानून वहां से आएगा इनको तो लागू करना ही करना है। ये तो कुछ अमेंडमेंट करने से अपना वो दे सकते हैं कि चलिए इसमें ये संशोधन कर लीजिए, लेकिन दे तो नहीं, चेंज तो नहीं कर सकते हैं ना। जी देखिए, कुल मिला के मामला क्या है, 2012 में ये रेगुलेशन यूजीसी रेगुलेशन एक्ट बना था और उसके बाद रोहित वेमुला का घटना होता है, उसके बाद ताड़वी की घटना होता है और इस पे एक बात आती है कि जो आपने एक रेगुलेशन एक्ट बनाया है ये पर्याप्त नहीं है। और तब इस सवाल पे ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाती है उसके तहत, और वहाँ से आता है कि 15 जनवरी से पहले आप लागू कर दीजिए कानून बना के। 13 जनवरी के लागू करते हैं, ये जल्दबाजी में लागू ही किया गया ये कानून था। दूसरी बात ये, इसमें देखिए स्पष्ट बात क्या है, स्पष्ट बात ये है कि जिस सवाल पे हम जोर देना चाह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से राजनीति का शिकार हुआ है कानून। वह इसलिए कि कोई भी समता प्राप्त समाज, जो भी समता प्राप्त लोग हैं, जिनको भी सम्मान प्राप्त समाज में जो लोग हैं, वह नहीं चाहते हैं कि उनके नीचे के लोग, जो उनके वर्चस्व के नीचे के लोग हैं, वह उनके बराबर की बात कर सकें। आप याद करिए, जब इस देश के अंदर हिंदू कोड बिल आ रहा था, डॉक्टर भीम अम्बेडकर, उस समय भी उस हिंदू कोड बिल का विरोध इसीलिए हुआ था कि महिलाएं मिसयूज करेंगी और इसमें संपत्ति का अधिकार न दिया जाए। हम आपको एक दो नहीं, अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला का जो पूरा उदाहरण है, आप अमेरिका के अंदर अभी जो मसला है वो इंडिया की बात कीजिए। इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, तो इंडिया में भी जब भी कभी जब यहाँ मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन में क्या मामला था, बात यही थी ना कि भाई आप क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये यूजीसी जो रेगुलेशन एक्ट है वह लागू हो और उसमें जो संशोधनों की जरूरत है, क्या किस तरह के संशोधन, उसमें 2-3 संशोधन मुख्यतः है। पहली बात ये कि उसमें आप देखिए, पढ़िए, तो वह कमेटी 7 दिन की जांच करेगी, 7 दिन के बाद वह रिकमेंड करेगी कार्रवाई के लिए। कार्रवाई का जो हेड है वह 10 दिन का समय ले सकता है और उसमें वह सिर्फ वह वार्निंग दे के भी छोड़ सकता है, स्पेल भी कर सकता है और वो एक फैसला ले सकता है। जो हेड है, हेड कौन है, हेड इंस्टीट्यूट के जो हेड है वही उसका हेड है। और हम कह रहे हैं कि वह जो हेड है आज के दौर में वह पॉलिटिकल लोग हैं जिसको ये सरकार ने नियुक्त किया है। अब बीएचयू का जो कुलपति है उसको वहाँ के प्रतिभा के आधार पर नहीं तय होता है, वह जो आरएसएस के कल कितने दिन के ये कैडर है उसके आधार पर तय होता है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी देखिए, जेएनयू में देखिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वह जो हेड लोग हैं उनके भरोसे न रहा जाए। चलिए, इनका साफ ये कहना है कि जिस तरह का यूजीसी बिल आया है, जिस पर स्टे लगा है, उसको लागू किया जाए। कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि जो लोग भी थे वो उससे मोटिवेटेड थे, राजनीति से मोटिवेटेड थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है, हम कंटिन्यू करते हैं ज्ञापन के बाद। सरकार ने द्वारा जिलाधिकारी महोदया, आपको अवगत कराना है कि यूजीसी के अपने आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2019 और 2024 के बीच विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में 118% की वृद्धि हुई है। जाति आधारित हिंसा की यह घटनाएं
संस्थाओं और सरकारों की अनकही मिली भगत से हुई है कायम जातिवादी व्यवस्था का परिणाम है। यूजीसी इक्विटी नियम शैक्षणिक संस्थानों में गहरी जड़ जमाए जातिगत भेदभाव और अत्याचारों के खिलाफ एक देर से उठाया गया स्वागत योग्य कदम है, जिसे रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तडवी की माताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर PIL के जवाब में जारी किया गया था। यह दोनों संस्थागत हत्या के शिकार बने थे। हमें लगता है कि यूजीसी नियमावली पर ब्राह्मणवादी तत्वों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगाया गया है। यह सर्वविदित है और ऐतिहासिक तथ्य है कि उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ बनने वाले हर कानून के खिलाफ समाज की ताकतवर हिस्से से प्रतिक्रियावादी और उन्मादी प्रक्रिया के साथ विरोध किया जाता है। इस मामले में भी वही प्रभावशाली समूह अपने सामाजिक वर्चस्व को बनाए रखने और किसी तरह के संस्थागत दंड से बचे रहकर वंचित तबकों के लिए लाए गए न्याय संगत समानता के उपाय को अपना व्यक्तिगत उत्पीड़न बता रहे हैं। अतः समाज के हम सभी न्याय पसंद लोग, छात्र युवा संगठन और भाकपा माले द्वारा जिला अधिकारी गोरखपुर को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से इस कानून यूजीसी इक्विटी नियम को लागू करने और सरकारी निकायों में आरक्षित रिक्त सभी सीटों को तत्काल भरने की मांग करते हैं। ये पकड़िए, हाँ आइए पकड़ो। यहाँ पर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बिल को लेकर के कहीं ना कहीं रार फंसी हुई है। कुछ लोग इसके पक्ष की बात कर रहे हैं, कुछ विपक्ष की बात है। सवाल यहाँ पर है कि जो लोग भी पक्ष और विपक्ष की बात कर रहे हैं, शायद जो अभी अगर इनिशियल बात किया जाए तो जो ड्राफ्ट जो लागू हुआ है इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 उसके अध्ययन नहीं किया गया है और जो भी एजिटेशन हो रहा है वो जल्दी में लिया गया एजिटेशन है। बड़ा दिलचस्प होगा कि 19 मार्च को क्या जवाब केंद्र सरकार देती है, क्या जवाब यूजीसी देती है। देखना यह भी दिलचस्प होगा क्या कि 19 के बाद यह कानून लागू होता है या रोल बैक होता है। हम बने रहेंगे, क्या अपडेट्स है वो हम आपको दे देंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से एनडीली नेशनल के लिए।